ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है उनमें जो तो सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया वाले। अच्छा सर, सिटिंग अरेंजमेंट में लाइन में बिठा रहा था, गोले के चारों ओर बिठा टेबल सीरीज थी। हाँ, ये आपके 2 बंदे सामने और 2 बंदे साइड में। स्टूडेंट आसानी से निकल गया, इजी निकल गया था। टाइम लिया था, लेकिन इन्हें एक बार एक क्वेश्चन को समझ लिया, वो निकाल लेगा सारे। अच्छा निकाल लेगा। हाँ, एक में बात करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली ऑप्शन में था। नहीं और सौरव गांगुली था ऑप्शन में। ये से शाह था ना, जो अमित शाह का लड़का है, जो शाह जैसा, वो करेक्ट आंसर था। मैं वही क्लिक करके आया हूँ उस पर। अमित शाह का लड़के कुछ बीसीसीआई का चेयरमैन, बीसीसीआई का अध्यक्ष है जैसा। उसमें सौरभ चंद्रेश गांगुली भी था। अच्छा मैं अगर बात करूँ थोड़ा हिंदी पे नजर डालूं, हिंदी में क्या प्रत्युपसर्ग थे? हिंदी तो सर मैं खोल के नहीं देख पाया। आप नहीं देख पाए, सबसे लास्ट में थी हिंदी। हिंदी में टाइम नहीं बचा, हिंदी सबसे लास्ट में थी। और वो ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही थी, वो अलग थी। वो बहुवचन करेक्ट सेंटेंस ये थे। हाँ, वाक्य शुद्धांश से नहीं, मैंने देखी। सर्वनाम से क्वेश्चन, सर्वनाम से क्वेश्चन थे 5-6 क्वेश्चन। हाँ जी, संज्ञा सर्वनाम पहला जो पार्ट आएगा उसमें पूछेगा संज्ञा सर्वनाम की, वो दे देगा 4, उसमें से छांटना होगा। भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन नहीं थे, वाकई में ऑप्शन दिख नहीं रहे थे, क्या दिक्कत आ रही थी? आपने तो पहुंचे होंगे। नहीं, हम ना जैसे हम दूसरे सेक्शन में मूव नहीं कर सकते। अगर हम हिंदी कर रहे हैं ना, तो हम हिंदी 2 में भी नहीं आ सकते। अच्छा, जब तक हम 20 क्वेश्चन खत्म नहीं करेंगे, हम किसी पार्ट। बता सकता है पहले क्या खुला, दूसरे नंबर पे पहले रीजनिंग खुला था। रीजनिंग तीसरे पे आपकी जो मैथ थी, चौथे पे मैथ थी, फिर उसके बाद इंग्लिश आई, फिर हिंदी लास्ट में। यानी कि दो पार्ट के 2 पार्ट थे। मतलब कि जैसे रीजनिंग के 2 पार्ट, 20 क्वेश्चन एक और 20 क्वेश्चन एक है। फिर मैथ आया, फिर स्टैटिक जीके वगैरह आए, और फिर इंग्लिश आई, और फिर लास्ट में हिंदी आई। सबके 2 पार्ट थे 20-20 क्वेश्चन के। एक्चुअली 200 नंबर का और एक इंग्लिश छूटा, वो यूं छूटा क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिए थे। सर अगर मैं बात करूं ओवरऑल 40 नंबर की रीजनिंग पूछी गई है, तो उसमें से आपने 40 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रीजनिंग में? मैंने लगभग 31। आपने सर? मैंने सर उसमें 37 क्वेश्चन किए रीजनिंग। 37 मैंने पूरे 40 के 40 और बिल्कुल ठीक है, श्योर हूँ मैं। कोई क्वेश्चन नहीं फंसा आपका? सीरीज थी आसान थी, बिल्कुल आसान थे। हाँ, एक तो आपने कितने? 36 लगा दिया मैंने। आसपास कर दिया आपने। रीजनिंग में 40 में 40। 40। सीरीज का कोई क्वेश्चन फंस नहीं रहा था? सीरीज या टफ हो जाते हैं? नहीं, बहुत इजी आया था, आपको दिखेगा पूरा। अच्छा पहले देख रहा। अगर किसी ने तैयारी कर रखी है ना थोड़ी बहुत भी, तो उसको दिख जाएगा नॉर्मल। सर आपने कितने? 35 क्वेश्चन किए। अच्छा सबसे टफ पोर्शन कौन सा था? मैथ। सर आप मैथ वो आसान हो जाएगी अगर वो एवरेज जो है ना, जिसे औसत बोलते हैं, वो और एक अपना जो किलोमीटर पर आवर, ये और एक हाँ आपकी परसेंटेज, ये 3 चीज निकाल कर अच्छे से रख के चले जाए ना, वो बच्चे आराम से मैथ कर लेंगे। यानी कि एक जी 5-6 क्वेश्चन ओपन डाइस डाटा इंटरप्रिटेशन। एक मिनट, या इसका मतलब ये है कि मैथ के क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाएगा जिसे परसेंटेज अच्छे से निकालना आता होगा, एवरेज निकालना आता होगा, स्पीड एंड चाल के वो फॉर्मूला पता होगा कितने किलोमीटर घंटे में और ऐसे बदलना है। मैथ में आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मैं छोड़ दिया वो, मैं आगे निकल गया। मतलब मैंने करे बीच में इक्के दुक्के करे। आप बताइए। मैंने मैथ में 40 किए, बट उसमें जो यात्रा से रिलेटेड फॉर्मूले थे ना, वो उनके क्वेश्चन तकरीबन 12 क्वेश्चन आए। अच्छा 12 क्वेश्चन? हाँ, बहुत आसान थी मैथ। अगर करना चाहे तो हम x माइनस वाई, वो भी क्वेश्चन आए थे 2-4, आसान थी। उसके अलावा जो इंग्लिश थी ना, इंग्लिश बहुत आसान है इस पेपर में। इंग्लिश मैंने 27 अटेम्प्ट किए, उनमें से 7-8 गलत है, 20 ठीक है। अच्छा 20 का आपका एवरेज। मैथ आपने कितने? नहीं, 6-7 क्वेश्चन ही किए उसमें। ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया आपने, क्योंकि क्या फायदा, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। आपने सर? 19 करे। 19। आपने 22 क्वेश्चन किए टोटल। 27। 22। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैथ के सेक्शन को उठा दिया जाए तो पेपर का लेवल ठीक था। मैं हटा दूं, बिल्कुल लेवल बहुत। अच्छा डाटा जीएस बिल्कुल आसान थी, बिल्कुल आसान थी। डाटा इंटरप्रिटेशन की हम लोग बात करें, क्या कंपनी के ग्राफ ऊपर नीचे हो रहे थे या फिर सर्कल में कुछ था? कोई ऊपर ग्राफ नहीं। आप बताइए सर। ग्राफ ग्राफ के थे सर? एक ग्राफ में से कितने क्वेश्चन निकालने थे? कितने ग्राफ थे? आई थिंक एक ही क्वेश्चन था। अच्छा एक ही क्वेश्चन था डाटा इंटरप्रिटेशन। एक ग्राफ में से एक ही क्वेश्चन। एवरेज पूछी गई थी कि लैपटॉप आपने इस साल से इतने साल तक बेचे हैं, तो टोटल मिला के उनकी क्या एवरेज बैठेगी? बहुत ज्यादा। प्रॉफिट लॉस का सर कैसा क्वेश्चन था? लेवल बताइए। प्रॉफिट लॉस का मीडियम लेवल था, ये भी नहीं कह सकता ज्यादा कम था ना ही आई था। डायरेक्ट लाभ हानि पूछ लिया। एक होता है कि वस्तुओं पे दे रखा था उन्होंने कि आपने एक ऑटो लिया, इतने कम परसेंटेज लाभ में बेचा, उसने इतने हानि हो गई, तो उस हिसाब से था। डिस्काउंट से पूछ रखे थे, डिस्काउंट से कि इस वस्तु का डिस्काउंट दे गए, हमने इतने में बेचा। अलजेब्रा और सिंपलीफिकेशन 2 टॉपिक है। मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला सर? नहीं था। त्रिकोणमिति
त्रिकोणमिति का मिला है एक सर। कैसा question? त्रिकोणमिति का ये था, इनमें से गलत कौन से त्रिभुज है वो बताइए। अच्छा। उसमें चतुर्भुजीय वो था ना, वो गलत था। वो रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर पूछा गया था, कितने त्रिभुज होंगे, कितने आयत होंगे, कितने वर्ग होंगे, नहीं था। घड़ी कैलेंडर पासा रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग से तो क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना, लगभग कितने क्वेश्चन थे? कोडिंग रिकॉर्डिंग के लगभग होंगे 40 में से ना आपके 6 कम से कम होंगे। 6 क्वेश्चन 40 में 6 होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे नॉन वर्बल का आधा पोर्शन होगा 20 के आसपास का, नॉन वर्बल जैसे फिगर की आकृतियां रहती हैं। हाँ, उसमें तो ज्यादा वो था, ज्यादा था सर, वो ज्यादा था। फिगर का ज्यादा बहुत वेटिंग है। क्वेश्चन थे सर, डायरेक्शन हो गया सर, ब्लड रिलेशन हो गया, रिलेशन हो गया सर, और सर ये आकृति वाले हो गए, फिगर वाले, नॉन वर्बल, और स्टेटमेंट कंक्लूजन, हाँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन के थे सर, कोडिंग डिकोडिंग थे सर, अल्फाबेट सीरीज थी, डायरेक्शन वाले थे, अच्छा। और सीरीज थे जो डायरेक्ट। से कोई क्वेश्चन था, कोई ग्राफ दे दिया उसमें नंबर मिसिंग नंबर से था सर, यस सर, मिसिंग नंबर थे सर, आए थे क्वेश्चन मिसिंग नंबर का। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार जो वैकेंसी स्टूडेंटों की प्रेजेंटेशन है कितने % होगी, आप बताइएगा? जो बच्चे होंगे आए होंगे उनके हाथ में काफी पेपर थे, उस हिसाब से लगभग 55 है 65 करके बच्चे आए होंगे। हाँ, आप बताइए सर। इसमें सर 50% आए हैं बच्चे, काफी सारे बच्चे नहीं भी आए, सीट खाली पड़ी थी। मेरी रो में केवल 2 ही बच्चे थे, 2 ही बच्चे? हाँ, पूरी खाली थी। आप सर आप बताइएगा। मेरी में भी 2 ही है। 2 ही बच्चे थे? 2 ही बच्चे थे। यानी कि हाफ हाफ चल रहा है प्रेजेंटेशन। मेरे वाले फ्लोर पे 39 बच्चे थे। ओनली 39? Only सीटिंग 39। लगभग 100 की थी, कितने की? ज्यादा की थी सीटिंग सीटिंग। यानी 50% स्टूडेंट। मेरी रो में 10 सीट थी, उसमें 2 बच्चे थे बस। अच्छा अच्छा, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सर एक तरह से हो सकता है कि एवरेज में रहे इस बार की मेरिट। अच्छा मुझे हाँ, अभी देखिए सर आपका ये जो वाला तो मेरा पैटर्न छूट गया, हाँ। जैसे मेरा छूट गया है तो उस हिसाब से तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर बच्चे आपकी जो एग्जाम देंगे कल, जी, जो बच्चे कल की शिफ्ट में देंगे, मैं उनको यही सलाह दूंगा, भैया पहले ना आप लोग सबमिट कर जो नहीं आता छोड़ दो साथ के साथ। सर देखिएगा, मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी सभी लोग लेट हो रहे होंगे कि सर आने वाले बच्चों का भी पेपर काफी दिन तक चलेगा, तो आप लोग बताइएगा क्या क्या, एक एक ज्यादा नहीं, एक एक बता दीजिए कि मैं ये सलाह दूंगा, भाई देखो अगर आपको मैथ नहीं आती आप मैथ छोड़ देना, लेकिन लास्ट में हिंदी है वो आप अच्छे से कर लोगे, वो कर लेना जरूर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बहुत ईजी होती है लोगों के लिए, मैथ बहुत टफ होती है जैसे मेरे लिए। तो मैं हिंदी को बहुत अच्छे से निकालता, वो मेरा छूट गया। तो सर ने बहुत सिंपल भाषा में बताया है कि आप पहले देख लो कि कितने आसान क्वेश्चन आगे तक पहुंचे हुए हैं, पता चले आप पहले अटके हुए हो, लास्ट का सेशन छोड़ ही दें। आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस भी कैंडिडेट को जो पार्ट नहीं आता है वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए। टाइम कम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें पेपर करना होता है, जो आता है वो कीजिए पहले, और उस जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिए। मेरा सुझाव ये है, जो कल बच्चे आएंगे सबसे मेन जरूरी है टाइम मैनेजमेंट है। इस पेपर में कई बच्चों का आता वही छूट गया, मतलब फटाफट एक बार अपने सारे उसमें से लिख दो। ये नहीं है कि आपको रीजनिंग आती है उसको आराम आराम से कर रहे हो, लास्ट में टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी। हमेशा टाइम मैनेजमेंट को मेन फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहें कि इस टॉपिक को भाई जरूर पढ़ के आना, इससे तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज पढ़कर आना, एवरेज, और तुम्हारा ये चक्रवर्ती ब्याज जो ये है ये बिल्कुल आएगा। मैथ्स में अगर किसी को मैथ करनी ही है, छेड़नी है तो, और जो ऊपर कंप्यूटर पर जो नाम लिखे हुए हैं कि जनरल नॉलेज या अवेयरनेस वगैरह है, उनके भरोसे मत रहना। आगे और भी पैटर्न है तो पहले उसे क्लियर करके साथ के साथ चलना, चाहे टाइम बची जाए लास्ट में। चलिए बहुत बढ़िया, वो वापिस आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको करो, और जो नहीं आ रहा ना उसको सोचो ही मत, टाइम ही नहीं मिलेगा उसको अगले क्वेश्चन करने को। तो अच्छा अच्छा, मतलब सबमिट करो उसको तुरंत, तो फिर अगला करो। हो सके ना रीजनिंग में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट करो जितनी भी। रीजनिंग इतनी आसान आ रही है कि उसको 40 में कम से कम 35 तो कर ही देगा बंदा, वो कैसा भी हो। अच्छा, फिर उसको सबमिट करके पढ़ा होगा ना वो भी, तो इसलिए जब जितना भी हो सके ना तो फर्स्ट में उसको क्लियर करे, फिर सबमिट करके अगले पे पहुंचे। ये नहीं है कि सर आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? जो भी बच्चे अब पेपर देने आने वाले हैं उनसे यही कहूँगा कि लेवल बहुत आसान है, अगर आप पढ़ के आओगे तो हो जाएगा। बट जब आप पेपर देने बैठो आपके पास जो भी सेक्शन खुले, ठीक है, उसको ये करो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। और अगर आपको नहीं आ रहा तो सेव और नेक्स्ट करते जाओ। जब तक आप करोगे नहीं 20 क्वेश्चन तब तक आगे वाला पोर्शन खुलेगा भी नहीं, ठीक है, करना ही पड़ेगा, उसे आपको सबमिट करना पड़ेगा। जी सर आप बताइएगा। आने वाले कैंडिडेट के लिए तो मेरी यही सलाह है कि किसी भी क्वेश्चन पे ज़रूरत से ज़्यादा समय ना गवाएं। अगर आ रहा है तो करे, नहीं तो आगे निकल जाए छोड़कर। सबसे पहले तो आपका जो पोस्ट है वो सिक्योरिटी गार्ड का है। हाँ जी, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। अब मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, मेरी तरफ से क्वेश्चन है, बाकी अपनी तरफ से कोई कुछ बताना चाहता है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? सर नेगेटिव मार्किंग से ऐसे बच सकते हैं हम, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, जिसे हम श्योर नहीं है दिल हमारा, उस क्वेश्चन मत के आगे बढ़ जाए। टाइम कम होता है, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम। हमें जो क्वेश्चन आ रहा उसे कीजिए और नेक्स्ट बढ़ जाइए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमें
जितने भी कैंडिडेट ने दिए हैं सब कह रहे हैं कि मुझे वो आता था वो छूट गया, हिंदी छूट गई मेरी। इस तरह से जो आ रहा हो कीजिए। मैथ थोड़ी हार्ड आ रही है, बट जिसको मैथ नहीं आती मैथ का छोड़ दे और आगे बढ़ जाए। इसलिए हिंदी लास्ट में, हिंदी आसान है, हिंदी को मत छोड़े। हिंदी मेरा मानना ये है कि भैया पहले अगर आप लोग एक पैटर्न कर रहे हो, जो आता है पहले से क्लियर कर लो, एक नज़र मार लो शुरुआत से कि कोई सा अगर आपके दिमाग में आ रहा है ठीक है, नहीं तो छोड़ो, उसे सबमिट करो और आगे निकल जाओ। बच्चे अभी 2 दिन एग्जाम का किसी का रहेगा, 3 दिन एग्जाम का रहेगा, तो बच्चे सोच रहे हैं कहाँ से करंट अफेयर पढ़े, कहाँ से करंट अफेयर, कहाँ से करंट अफेयर है। तो उसके लिए अब कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। एक शिफ्ट का और पेपर होगा, 13 तारीख को एक शिफ्ट का पेपर है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, इसके अलावा नहीं। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं सर, डीएसएसबी में अभी चल रहे हैं ना एग्जाम। हाँ जी, अप्रैल में होगा वो जी, अप्रैल में। करंट अफेयर पढ़ के आओ जितना हो सके, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर से देखे गए हैं। एक क्वेश्चन है, ये टोक्यो जो पैरालंपिक हुए थे ना, इनका शुभंकर पूछा गया था। अच्छा, शुभंकर पूछा हाँ, टोक्यो पैरालंपिक जो 2020 का, उसका शुभंकर। 2011 की जो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2011 की जो हिस्ट्री है ना, उसे उठा लो एक बारी। अगर वो उठा ली तो मान लो कि आपका जो पैटर्न है उसमें आप कर लोगे ठीक बढ़िया। 2011 का पैटर्न और एक आपका करंट अफेयर्स में नज़र मार लो। तो आप लोग देख सकते हैं जी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आर्थिक संविधान है वो किसके द्वारा, उसमें था यूएसए, यूनाइटेड, यानी कि उसमें अमेरिका। अधिकार उठाया गया था और एक मौलिक अधिकार के ऊपर भी क्वेश्चन था उसमें कि मौलिक अधिकार हमारा कौन से नंबर पे आता है, कौन सा अनुच्छेद पे आता है। तो पॉलिटिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आसान। पहला डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जा रहा था क्या? पूछा गया था ये जो बच्चों की 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसका आर्टिकल पूछा गया था। और एक जो मतलब देश के नीति निर्देशक तत्व है वे किस देश से लिए गए थे, वो आयरलैंड से लिए गए थे। और एक और मतलब कि इन्हीं से आया था, भाग से आया था, मतलब कि एक मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, भाग 4A में है, चौथा ऑप्शन था ये सर। तो आप लोग देख सकते हैं डीएसएसबी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए 8 मार्च 3rd शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, सारे भाइयों के सहयोग से हम लोग ये रिव्यू निकाल पाए और जान पाए कि कैसा लेवल था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अपना आए हुए हैं। और सारे भाइयों ने बड़े बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और बताया और समझाया कि एक एक इन भाइयों ने तो अच्छे से क्वेश्चन भी समझा दिया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है। अगर आपका आने वाले समय में पेपर है तो आप इतना ज़्यादा हाइपर ना हो, पेपर नॉर्मल है, वसर से आपको टाइम मैनेजमेंट अपना रखना ही होगा हर हाल में, क्योंकि मैनेजमेंट की जी, क्योंकि आने वाले समय में बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट जिसको आ गया ना उसको समझ ले सभी पेपर क्लियर हो गए। बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम रहती है ना वो टाइम मैनेजमेंट को ही लेकर रहती है। मेरे को टॉप मैथ के आते थे क्वेश्चन, लेकिन वो कम समय में सोल्व करने होते हैं। मेरे को सारे प्रश्न आते थे, मेरे को सारे फार्मूले, लेकिन वो क्या है ज़्यादा लंबा मेथड, मतलब कि पूरा लंबा, लेकिन अगर उसको मैं दिमाग में शॉर्ट तरीके से करता जाऊँ तो वो हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। सर मैं एक बात सर मैं ये कहूँगा कि अगर लास्ट में यही सलाह है कि आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही रुके मत रहना कि कंप्यूटर में अगर ये नाम है तो इस नाम के तक ही पैटर्न होगा, आगे पैटर्न होगा या नहीं होगा वो मत सोचो। आप लोग सबमिट करके साथ के साथ चलते रहो, टाइमिंग एंड में बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बैठ जाओ शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको क्या है, लास्ट में हिंदी का पैटर्न लास्ट में दिया है जो सबसे आसान है बच्चों के लिए, तो वो करना जरूर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स आप 10th क्लास की मैथमेटिक्स सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए पढ़ के आइए, उसमें से 20 नंबर का करंटली आ रहा, 20 नंबर का, ये भाई जानते हैं सब, 20 नंबर का उसमें से आप सही कर देंगे। 10वीं की मैथ रिवाइज करिए आइए आप, 20 नंबर का उसमें से आएगा ही आएगा, ये पक्का बात। नहीं करनी बिल्कुल मन में है नहीं, जैसे कि किसी बच्चे को होता है भैया मैथ हमें करनी नहीं है, तो भैया आप रीजनिंग और अपनी जनरल अवेयरनेस और एक हिंदी, ये 3 बिल्कुल रट के आइए। इंग्लिश तो आप अगर आती है तो आप कर लीजिए, वरना ये 3 चीज़ें आपको निकाल देगी नहीं पार करके। मैथ के ना देख, मैथ अर्थमेटिक्स आ रहा है और मतलब कि ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, बस ये क्या लेंथ ही है थोड़ा, केवल 4 से 5 चैप्टर कर लियो। रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से आ रहे हैं और डिस्काउंट से आ रहे हैं, SICI से आ रहे हैं क्वेश्चन, और ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये मेन चैप्टर है जिनसे ज़्यादा भर के क्वेश्चन है। हाँ वैसे तो उससे भी आ रहा है, एक बिन से भी आ रहा था, ये तो आते रहते रहे। किससे आप कह रहे थे ना, एलजेब्रा से एक प्रश्न आया होता, x-1 बराबर में 1 दे रखा था और उसको पूछ रखा था x के क्यूब माइनस y के क्यूब माइनस 3xy बराबर में क्या है। कैलकुलेशन ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान था, ये एक ही आंसर है इसका भी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं भाइयों के सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने ये रिव्यू निकाल पाया है। और आपको अगर वीडियो भाइयों की मेहनत अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।